मुझसे कंसल्टेशन लेने आते हैं, पर मेरी अपनी बेटी को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एज अ चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहाँ उनकी प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया। उनका कोई एनुअल डे प्रोग्राम था। मैंने वहाँ भी यही कहा कि मेरी चिंता बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती है वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। मुझे तो याद ही नहीं कि कब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं इम्प्लीमेंट किया। एज अ पेरेंट आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता ना ले, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन है, जैसे नशे का रास्ता, जहाँ एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। नशे पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर देखें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती है। कि आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता नहीं। नमस्कार, न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा, जो कि कोर्ट मामलों के विशेषज्ञ न्यूज 24 के हैं। आप जानते होंगे इनकी अयोध्या मुकदमे पर इनकी एक किताब भी आई है जो बहुत फेमस हो रही है। मौका मिलेगा तो आप भी पढ़िएगा। बहरहाल आज हम दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आपके सामने आए हैं। आज तबलीगी जमात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको याद है निजामुद्दीन का वो मरकज, तबलीगी जमात के वो लोग जो वहाँ इकट्ठा हुए थे मरकज में, और कहा यह गया जब 1000 लाख से कम देश में कोरोना के केस थे, तब कहा गया कि तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। सरकारें, अरविंद केजरीवाल भी, तमाम सरकारें जब आंकड़े दिया करती थी तब तबलीगी जमात के लोगों का नाम अलग से देती थी कि जो पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात के, ये लोग पॉजिटिव पाए गए, उन पे मुकदमा दर्ज हुआ। और दिल्ली की एक अदालत ने कल ही 14 देशों के वो जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग थे जो मरकज में आए थे, उन लोगों को बाइज्जत बरी किया। उनको कोर्ट ने कहा कि कोरोना फैलाने का कोई आरोप इन पर सिद्ध नहीं होता है, और वहां निजामुद्दीन थाने के जो एसएचओ हैं उनको लताड़ लगाई। और लेकिन इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप किसी टीवी चैनल पर डिबेट भी नहीं सुनोगे, और हमने भी जितना देखा उसमें किसी चैनल पर दिखाई नहीं दिया। न्यूज 24 अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, और हम हर तरह की हर खबरें आपके सामने लाते हैं। इसलिए आपको भी ये जानना जरूरी है। जो लोग ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना फैला है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। अब आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रभाकर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि जो ये केस था, अदालत ने उनको कह दिया कि भाई आप जा सकते हैं और आप पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। फिर जब ये आईओ की दलील जो वहां